हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज इस वीडियो में एक स्पेशल टॉपिक लेके उपस्थित है जिसका नाम है डाइस। आज इस वीडियो में डाइस की जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उन सभी को हम दूर कर देंगे और इस टॉपिक में क्या जानकारी देंगे आपको थोड़ा सा एक नजर में हम बता देते हैं। तो इस डाइस में सबसे पहले हम आपको बताएंगे इंट्रो ऑफ डाइस। इसके बाद मेरा जो सेकंड भाग होगा वो होगा टाइप ऑफ डाइस और उसके बाद डाइस के कौन कौन से और कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, उसके भी जानकारी को हम इस वीडियो में बताएंगे। तो यदि आपके पास 10 मिनट का समय है तो आज पूरी तरीके से डाइस आप सीख जाएंगे। तो इस डाइस के क्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि डाइस का इंट्रो क्या होता है, अर्थात डाइस कहते किसको हैं। लेकिन उसके पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन अवश्य प्रेस कर दें। तो आइए देखते हैं इंट्रो ऑफ डाइस। डाइस क्या होता है, कैसा होता है। आइए डाइस में सबसे पहले जानते हैं इंट्रो ऑफ डाइस। डाइस को हम लोग हिंदी में कहते हैं पासा और ये पासा वही पासा है जो हम लोग बचपन में लूडो खेलते समय प्रयोग करते थे। तो लूडो खेलते समय जो प्रयोग करते थे उसमें 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग होते थे, गिनती होते थे। तो वही पासा से यहां पर रीजनिंग बनाए जाते हैं, सवाल बनाए जाते हैं। अब ये 2 टाइप से दिखाए जाते हैं। एक पासा आपको ऐसे दिखाया जाता है और एक पासा आपको ऐसे दिखाया जाता है। इस पासा को हम लोग कहेंगे साधारण पासा और इस पासा को कहेंगे ओपन डाइस, अर्थात ओपन पासा, खुला पासा। तो इस टाइप से अगर देखें तो इसमें आपको 3 सतह पासा के दिखाई देंगे और 3 सतह पीछे छिपे हुए होंगे। जबकि इस तरीके से ओपन डाइस जो होगा, इस ओपन डाइस में 6 के 6 सतह पासा के दिखाई देते हैं। आपसे पूछेता कैसे क्वेश्चन है, तो आपसे यही पूछता है कि ये जो आपके सामने डिजिट है 2, इस 2 के अपोजिट साइड में कौन सा नंबर्स होगा। इस तरीके से आपको 3 सतह दिखा के, और अगर ओपन डाइस से सवाल अगर पूछे जाए तो इससे कैसे पूछेगा आपसे, तो पूछेगा कि 3 के अपोजिट कौन से नंबर होंगे यदि इस पासा को बंद किया जाए। तो देखिए यही 2 टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर सिंपल डाइस दिखाया गया तो इसके अपोजिट साइड के डाइस पूछेंगे, अपोजिट नंबर्स पूछेंगे, और अगर ओपन डाइस दिखाया गया तो आपसे इसके किसी भी नंबर्स के अपोजिट साइड के पूछे जाएंगे नंबर कौन होंगे यदि इसे आपस में मोड़ के एक डाइस बना दिया जाए तो इस टाइप से इंट्रो होते हैं डाइस के। तो डाइस का इंट्रो बस यही है कि 2 टाइप के डाइस आपको दिखाई देंगे, एक में 3 सतह और एक डाइस में दिखाए जाएंगे टोटल 6 सतह। अब आइए जानते हैं कि डाइस के टाइप कौन कौन से होते हैं, अर्थात डाइस कैसे कैसे टाइप्स के होते हैं वो जानते हैं। आइए जानते हैं टाइप ऑफ डाइस, अर्थात डाइस के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो डाइस 2 टाइप का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड टाइप्स जिसको मानक पासा के नाम से जानते हैं, और इसका दूसरा टाइप होता है जनरल डाइस जिसको हम साधारण पासा के नाम से जानते हैं। देखने में दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन थोड़ा सा इसका छोटा सा लॉजिक है जिससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा डाइस मेरा स्टैंडर्ड है और कौन सा डाइस मेरा जनरल है। आपको देखना यही है कि यदि आपके सामने जो डाइस है उसमें जो नंबर्स दिए गए हैं उसके 2 क्रमागत जो सतह हैं उनके अंकों का योग 7 है या नहीं। आप बस इस तरह ध्यान देंगे, यदि अंकों का योग 7 नहीं है तो इसका मतलब कि वह स्टैंडर्ड डाइस है जो हम लोग बचपन में पासा के द्वारा खेलते थे लूडो।
लेकिन अगर जनरल डाइस होगा तो उसमें दो नजदीकी संख्या, जो दो नजदीक नंबर्स होते हैं उनका योग 7 देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर 3 और 5 को ऐड करते हैं 8 होता है, 7 नहीं हुआ। 5 और 1 को ऐड करते हैं 6 हुआ, 7 नहीं हुआ। 1 और 3 को ऐड करते हैं 4 हुआ, 7 नहीं हुआ। मतलब इसमें किसी भी नंबर्स के दो नजदीक नंबर्स है उसको योग करने पर 7 नहीं आया। इसका मतलब यह कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। इसी तरीके से अगर जनरल डाइस की अगर पहचान जाने तो जनरल डाइस में आप देखेंगे कि किन्हीं दो सतहों जो नजदीकी सतह दिखाए गए हैं उनके अंकों का योग 7 आ जाएगा। जैसे 4 और 2 को ऐड करते हैं 6 होता है, 7 नहीं आया। चलिए अभी तक तो ठीक है। आगे देखते हैं, अगर 5 और 2 को जोड़ते हैं तो आ गया 7। इसका मतलब कि ये जो मेरे पास है यह जनरल डाइस है, अर्थात इस डाइस को बनाया गया है। ये साधारण पासा है और जिसमें अंकों का योग, क्रमागत जो टर्म होते हैं, सतह होते हैं, उन पे अंकों का योग अगर 7 नहीं है तो मेरा मानक पासा है जो हम बचपन में लूडो के द्वारा खेल चुके हैं। तो इस तरीके से आप डाइस की पहचान कर सकते हैं। और यदि डाइस की पहचान करने में आपको सक्षम हो गए, डाइस पहचान गए, तो आप डाइस के जो सवाल होते हैं एग्जामिनेशनों में जो क्वेश्चन होते हैं उसे इजीली बना सकते हैं। तो कैसे बनाए जाते हैं? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ डाइस। डाइस के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चनों की सीरीज में। आइए देखते हैं टाइप 1। टाइप 1 में हम आपके सामने क्वेश्चनों के लिए स्टैंडर्ड डाइस का यूज किए हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस से कैसे क्वेश्चन करते हैं ये देखते हैं। स्टैंडर्ड डाइस में आपसे ये पूछा जाएगा, ये जो डाइस में नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इसके अपोजिट फलक पर या अपोजिट जो सतह होंगे उस पर कौन सा नंबर होगा। जैसे 5 के अपोजिट नंबर कौन होंगे, 3 के अपोजिट नंबर कौन होंगे एंड 1 के अपोजिट नंबर कौन से होंगे। अगर ऐसे सवाल पूछता है तो देख लीजिए कि इसके अपोजिट साइड के नंबरों का योग, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसके अपोजिट साइड के नंबरों का योग हमेशा और हमेशा 7 होगा अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तब। अर्थात अगर पूछे कि 1 के अपोजिट कौन है तो 1 के अपोजिट होगा 6, क्योंकि 1 और 6 को ऐड करने पर 7 होता है। और इसी तरीके से 6 का पूछा जाए अपोजिट कौन होगा तो होगा 1। सेम इसी टाइप से अगर आपसे पूछे कि 2 का अपोजिट कौन होगा तो 2 का अपोजिट होगा 5, क्योंकि 2 और 5 को ऐड करने पर 7 होता है और 5 का अपोजिट होता है 2। और इसी तरीके से अगर जाने तो 3 का अपोजिट होगा 4 और 4 का अपोजिट होगा 3। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड डाइस के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी इजी होते हैं। अगर हमसे पूछ दें कि 5 का अपोजिट क्या है तो 5 का अपोजिट बता देंगे 2 होगा। 3 का अपोजिट क्या है तो 3 का अपोजिट क्या होगा 4 होगा एंड 1 का अपोजिट क्या है तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 6। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड डाइस के कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हम उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। लेकिन ध्यान जरूर देंगे कि स्टैंडर्ड डाइस में दो फलकों में जो नंबर्स होते हैं इनका योग 7 नहीं होता है, बल्कि इनके अपोजिट साइड के जो फलन होते हैं उनका योग 7 होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आप काफी इजीली क्वेश्चन में जवाब दे सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि यदि सिंपल डाइस आपके सामने दिया गया है तो उससे कैसे क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप के होते हैं। सिंपल पासा से किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आइए देखते हैं। इसमें हम 2 टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लिए हैं। फर्स्ट टाइप में मेरे पास 2 पासा है, 2 डाइस है, जबकि सेकेंड टाइप में हमने आपके लिए 3 डाइस लिए हैं। और इसी प्रकार से कई डाइसों का समूह आपके सामने इस सिंपल डाइस से हो सकता है। तो इसके लिए हम आपको 2 कॉन्सेप्ट बताएंगे। इस क्वेश्चन में एक अलग कॉन्सेप्ट बताएंगे और इस क्वेश्चन में एक अलग कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर और ये पावर है तो हर चीज आपके पास मौजूद है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है दिए गए पासा में 3 के विपरीत अंक कौन सा है। तो यदि ऐसे पासा दिए गए हैं तो पहले एक नजर दौड़ा लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पासे में 2 नंबर्स आपस में मिलते हों।
अगर ऐसा है तो अपोजिट साइड जो नंबर बच गया इन पासा के मिले हुए संख्या के, वही हो जाते एक दूसरे के अपोजिट। अर्थात 3 का अपोजिट यहां हो जाएगा 4 एंड 4 का अपोजिट हो जाएगा 3। हमसे क्या प्रश्न पूछे गए थे कि 3 के विपरीत अंक कौन सा है, तो 3 का विपरीत अंक होगा 4 और यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। आइए नीचे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है कि निम्न पासों के समूह में 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। हमें बताना इस क्वेश्चन में है कि 2 के विपरीत फलक में कौन से नंबर होंगे। इसके लिए देखिए डाइस के जो समूह है इसमें 3 डाइस दिए गए हैं, तो इसमें हम आपको यह कॉन्सेप्ट बताएंगे कि अगर ऐसे नंबर्स काफी ज्यादा दिए गए हैं डाइसों में, तो आप ऐसे 2 डाइस का चयन करेंगे, ऐसे 2 डाइस को चुनेंगे जिसमें केवल एक अंक, एक जो नंबर है वो कॉमन हो। जैसे इस डाइस और इस डाइस को अगर देखें तो इन दोनों में 3 जो है ये कॉमन है, तो इसे 3 से जो कॉमन नंबर है ये क्लॉकवाइज घूमते हुए नंबर्स को आप लिख लेंगे कुछ इस टाइप से। पहले लिखेंगे 3, क्लॉकवाइज अगर जाएंगे तो उसके बाद लिखेंगे 5 और उसके बाद लिखेंगे 1। याद रखिए सेकेंड जो डाइस मेरे पास है उसमें देखेंगे जो कॉमन नंबर था जो दोनों में मिला था वहां से स्टार्ट करेंगे और इसमें भी क्लॉकवाइज इसके नीचे काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो 3 से स्टार्ट करते हैं तो 3 के नीचे 3, उसके क्लॉकवाइज में आते हैं तो 2, ये मेरे पास होता है 2 और उसके क्लॉकवाइज में आते हैं तो ये मिलता है मेरे पास 4। अब यहां पर देखिए कि इस नंबर्स में मेरे पास सारे नंबर्स आ गए लेकिन 3 के अपोजिट वाले डायरेक्शन में 3 ही रह गया। इसका मतलब यहां 3 नहीं बल्कि कौन से नंबर इस नंबर्स में घट रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 अर्थात यहां पर 3 नहीं बल्कि यहां क्या होगा 6 और ये मिल गए हमें अपोजिट नंबर। अर्थात 3 का अपोजिट होगा 6, 5 का अपोजिट होगा 2 एंड 1 का अपोजिट होगा 4। इसी तरीके से 4 का अपोजिट होगा 1, 2 का अपोजिट होगा 5 एंड 6 का अपोजिट होगा 3। तो हमसे पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में कि 2 का विपरीत अर्थात अपोजिट फलक पर जो भी फलन है, जो भी अंक है उसका वैल्यू बताइए। तो 2 का अपोजिट होगा कौन सा नंबर 5, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5। तो इस तरीके से केवल 2 टाइप से आप डाइस के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन कि वो कैसे आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। ये आपके सामने लेके उपस्थित है डाइस का मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन में देखिए हम आपके सामने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 4 डाइस ले चुके हैं ताकि आपका आज पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरे पास है कि नीचे दिए गए पासा में 6 अर्थात 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो इसके लिए हम आपको 2 कॉन्सेप्ट समझाएं। दोनों कॉन्सेप्ट में पहले कॉन्सेप्ट को पहले अगर फॉलो करते हैं तो इस पासा और इस पासा में देखिए तो 6 एंड 4 ये मैनेज होते हैं अर्थात मैच कर जाते हैं। तो ये हम कह सकेंगे कि 2 का जो अपोजिट होगा ये 5 होगा। लेकिन इतना करने से हमारे इस क्वेश्चन का जवाब तो नहीं मिलता है। हमसे पूछा गया है कि आप ये बताइए कि 6 का अपोजिट क्या होगा। तो इसके तहत हम क्या करेंगे, वैसे इसमें से डाइस का चयन करेंगे जिसमें केवल एक नंबर कॉमन हो। और ऐसे अगर देखें तो इस डाइस और इस डाइस को देखें तो इसमें 2 कॉमन है। तो अगर 2 कॉमन है, याद रहे डाइस में केवल एक ही नंबर कॉमन हो तो ये रूल्स फॉलो होंगे। तो क्या करेंगे, जहां से मेरे पास 2 है उसके क्लॉकवाइज इसको लिख लेंगे। जैसे 2 के क्लॉकवाइज जाते हैं तो 3 का अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो 6। सेम यही पैटर्न दूसरे वाले पासे से भी लेंगे और जहां से उस नंबर को मैच किए हैं उसी से क्लॉकवाइज नंबर को लिख लेंगे। तो पहले 2 उसी के जस्ट नीचे, उसके बाद 4 और उसके बाद लिख लेते हैं 1। अब यहां पर देख लीजिए कि 2 3 4 1 एंड 6 आ गया, मतलब यहां पर 2 नहीं बल्कि होना क्या चाहिए था 5, क्योंकि डाइस में एक ही नंबर 2 फलक पर
कभी नहीं हो सकते हैं। तो अब यहां से ये हमें समझ में आता है कि ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट और ये इसका अपोजिट। अर्थात हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो यहां जवाब होगा 6 का अपोजिट क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा और राइट आंसर होगा 1। तो इस टाइप से काफी बड़े क्वेश्चन को भी आप इजीली बना सकते हैं और ये क्वेश्चन एसएससी 2009 और आईएएस के एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है। तो इस टाइप से कोई भी प्रश्न को, किसी भी डाइस के क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ओपन डाइस हो तो ओपन डाइस के कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आइए देखते हैं। ओपन डाइस से जो भी क्वेश्चन होते हैं वे काफी ज्यादा इजी होते हैं। आइए ओपन डाइस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेकिन क्वेश्चन हम आपके लिए लिए हैं कि दिए गए आकृति को मोड़कर यदि पासा बना दिया जाए तो 5 के अर्थात 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो यदि ओपन डाइस आपके सामने दिखाया गया है तो ओपन डाइस में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस आपको क्या करना है कि ये जो खड़े लाइन है इसमें एक वाले बॉक्स को छोड़ के बाकी दूसरे बॉक्स में चले जाएंगे। अर्थात इस 5 का अपोजिट होगा 4, 1 का अपोजिट होगा 6। तो इस खड़े लाइन वाले सेक्शन में अगर चले गए और वहां से आप अपोजिट चुन लिए तो बचा कौन, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा ये 2। तो ओपन डाइस में बस इतना अगर करेंगे तो आपको इजीली उसका आंसर मिल जाएगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 5 का विपरीत फलक पर कौन है, तो 5 के विपरीत फलक पर कौन से नंबर है, 4। अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। तो इस टाइप से डाइस के किसी भी क्वेश्चन को इजीली आसानी से बनाया जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो में डाइस के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। सब्बा खैर, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।